हम आनंद क्यों चाहते हैं? संसार में सर्वत्र वैषम्य है। दो व्यक्ति के अंगूठा के निशान नहीं मिलते, शक्ल नहीं मिलती, अकल क्या मिलेगी? लेकिन हरेक की अकल केवल एक चीज मांगती है, आनंद। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त व्यक्तियों के समक्ष बस दो प्रश्न हैं। हमारा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा? इन दो प्रश्नों को अनंत काल में भी हम नहीं हल कर सके। अनंत ज्ञान प्राप्त किया अनंत जन्मों में, किंतु इन दो प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक हृदयंगम नहीं कर सके। सुना है, बुद्धि में बैठा है, किंतु प्रैक्टिकल नहीं हुआ। अतएव दैहिक दैविक भौतिक तापों में तप रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। अनंत दुख, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश, नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। इन दो प्रश्नों के उत्तर को प्रैक्टिकल रूप न देने के कारण हमारा लक्ष्य क्या है? पहला प्रश्न, हम क्या चाहते हैं? हमारा एम क्या है? कि तो आप कहेंगे ये प्रश्न तो ऐसा है कि इसके करोड़ों उत्तर होंगे। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। एक उत्तर नहीं हो सकता। एक छोटे से बच्चे से पूछो, बेटा तुम क्या चाहते हो? हम परीक्षा में पास हो जाएं। क्यों? ताकि अगली कक्षा में चले जाएं। फिर ये क्यों चाहते हो? इसी क्रम से एक दिन एमए हो जाए। अच्छा, एमए वगैरह होना क्यों चाहते हो? ताकि अच्छी सर्विस मिले। सर्विस, नौकरी, नौकरी तो कोई जीव नहीं चाहता। और आप नौकरी के लिए ये 20-25 साल का परिश्रम कर रहे हैं। अरे अपनी मां अपने बाप की भी आज्ञा बुरी लगती है बच्चों को। दासता तो किसी को पसंद नहीं होती, और आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए। नहीं जी, वो नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, नौकरी से पैसा मिलेगा उसके लिए कर रहे हैं। पैसा है तो आपका एम पैसा है। ये पैसा क्यों चाहते हैं? अरे पैसे से सब सामान आएगा। क्या सामान? ये 5 इंद्रियों का विषय भोग वाला सामान। देखने के बढ़िया बढ़िया सामान, सुनने के बढ़िया बढ़िया सामान, सूंघने के बढ़िया बढ़िया सामान, खाने के बढ़िया बढ़िया सामान, स्पर्श करने के, ये 5 जो हमारी कामनाएं हैं ज्ञानेंद्रियों की, इनका विषय अच्छे क्लास का मिलेगा। अच्छा, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय को पाने की क्यों इच्छा है आपकी? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा। और आनंद क्यों चाहते हैं? बस साइलेंट, कोई उत्तर नहीं। किसी के पास, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, किसी के पास उत्तर नहीं। हम आनंद क्यों चाहते हैं? संसार में सर्वत्र वैषम्य है।
दो व्यक्ति के अंगूठा के निशान नहीं मिलते, शक्ल नहीं मिलती, अकल क्या मिलेगी? लेकिन हरेक की अकल केवल एक चीज मांगती है, आनंद। अब उत्तर नहीं है क्यों चाहते हैं आनंद, बस चाहते हैं। इसका उत्तर केवल शास्त्रों वेदों में है, अक्ल में नहीं, बुद्धि में नहीं। तो वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति बजानात, एक सुप्रीम पावर है, तुम और तुम्हारा बाप भगवान, तुम उसके बालक, वो तुम्हारा पालक, ये दोनों सदा साथ रहते हैं अंतःकरण में। मानव योनि हो, गधे की योनि हो, कुत्ते की योनि हो, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां वो आपका सखा, आपका पालक, आपका बाप भगवान साथ रहेगा। 1/100 सेकंड को भी वो साथ नहीं छोड़ता। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, वेद कह रहा है। तो वो भगवान या ब्रह्म या परमात्मा, कोई नाम ले लो, वो आनंद है। रसो वही सह, तैत्तरीयोपनिषद। वो रस है, आनंद है, उसको पालो, आनंद पालोगे। और उसके अंश होने के कारण तुम उसको चाहते हो, ये नेचर है। ये वेद के द्वारा ज्ञात होगा, कॉमन सेंस से नहीं। हम लोग क्यों आनंद चाहते हैं? इसलिए कि आनंद के अंश हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता। प्रधान पुरुषेश्वर, भागवत। हर संत, हर ग्रंथ, हर शास्त्र कह रहा है कि हम आनंद के अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। यानी आनंद के अतिरिक्त और कुछ चाह ही नहीं सकते। अगर अभ्यास करें, नहीं जी हम तो दुख चाहेंगे, इम्पॉसिबल। आनंद के लिए सब कुछ चाहते हैं, आनंद किसी के लिए नहीं चाहते, वो हमारा नेचर है। जितना संसार हम चाहते हैं सब आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जहां जहां आपका प्यार है वो उसके लिए नहीं है, अपने सुख के लिए है। हम अपना आनंद चाहते हैं। बस एक वाक्य रट लीजिए, हम अपना आनंद चाहते हैं। अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा, आत्मा का आनंद चाहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और ये चाहने वाला कौन है? आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन है। केवल मन चाहता है। उसी को चित्त भी कहते हैं, अहंकार भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं। एक मन के ये 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वो मन ऐसा है जो 1 सेकंड को खड़ा नहीं रह सकता, चलता रहता है, चलता रहता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता।
आप रजाई में लेट जाइए, सो जाइए, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। ये मैं कुछ नहीं सोचूंगा ये सोच रहे हो, मन वर्क करना नहीं बंद करेगा। और वर्क जो करेगा केवल एक उद्देश्य, एक एम के लिए, आनंद कैसे मिले। अब वो जहां से ज्ञान जैसा मिला, मां से, बाप से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, बुक से जैसा ज्ञान मिला, ऐसे आनंद मिल जाएगा, बस चल पड़े। अनंत जन्म यही किया हमने। संसार का वैभव इकट्ठा करके सुख मिला? नहीं मिला। अगर कहीं भूले भटके करोड़ों में किसी को ये बोध हो गया कि संसार में सुख नहीं है, अगर ये हो गया, वो श्मशान ज्ञान नहीं। जैसे किसी का बाप बेटा कोई मर गया, श्मशान ले जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, और जब वहां से लौटते हैं तो नहीं बोलते। क्यों? अरे अगर बीच में ही आपका वो बेटा बाप कोई उठ के बैठ जाए अर्थी के ऊपर, तो तुरंत आप कहेंगे हे चुप चुप चुप। क्यों? अब राम नाम सत्य नहीं है। अरे तुम्हारा लड़का जिंदा हो गया, अब तो और सत्य होना चाहिए। ना ना, ये नारा नहीं लगाते, नहीं कोई मर जाएगा। हरे राम का कीर्तन करो, लेकिन घर में ऐसा नारा मत लगाओ कभी कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। तो घर वाले कहेंगे क्या हो गया है इसको, पागल हो गया। अरे क्यों भाई, राम नाम सत्य है, ये गलत बात है क्या? बात तो गलत नहीं है, लेकिन ये नारा गलत है। ये मरने के बाद ही ऐसा बोला जाता है। क्या बुद्धि का हाल है। तो मन अनादिकाल से प्रतिक्षण केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आनंद कैसे मिलेगा इसका उपाय जैसा जैसा लोगों ने बताया उसी प्रकार वो बेचारा कर रहा है। अगर कहीं करोड़ों में एक को संसार का भान, एक्सपीरियंस ठीक ठीक हो गया, यहां आनंद नहीं है, 1000 बार अनुभव किया, आनंद नहीं है। उसी वस्तु से आनंद मिलता है थोड़ा सा, और उसी वस्तु से दुख मिलने लगता। अगर रसगुल्ले में आपने 4 चम्मच चीनी डाला है, तो आपके हर गस्से में वो 4 चम्मच चीनी का रस मिलेगा। लेकिन संसार में ऐसा नहीं। एक मां बच्चे को चिपटाती है, अधिक सुख मिला, लिमिटेड। दोबारा चिपटाया, कम हो गया, तिबारा और कम, चौथी बार जाओ बेटा खेलो। ये क्या है, क्या बीमारी है? जैसे पहली बार सुख मिला, वैसे हमेशा क्यों नहीं मिल रहा? थोड़ा ही सही। पता नहीं क्या बात है। अरे सोचा नहीं तुमने, कभी विचार नहीं किया है क्या सुख है? मां हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, रसगुल्ला हो, किसी भी वस्तु का सेवन, पहली बार अधिक सुख, दोबारा कम, तिबारा कम, चौथी बार खत्म। तो ये ज्ञान अगर किसी को हो जाए तो वो परमार्थ की ओर चलता है, अर्थात भगवान कैसे मिलेंगे ये जानने का प्रयत्न करता है। शास्त्रों वेदों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा प्राप्त वरान निबोधत। तो संतों से ज्ञान होता है, लेकिन उसमें विशेष फेथ नहीं होता पापात्माओं को, लेकिन भगवान के बारे में फेथ, विश्वास हो जाता है। तो चलो भगवान से ही पूछे।
कि तुमको पाने का क्या मार्ग है। तो भगवान ने कहा ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित मार्गास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया। मैंने 3 मार्ग बताए हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। तो कर्म ज्ञान भक्ति तीनों से भगवान मिल जाते हैं। अरे आप कहते हैं कि हमने 3 मार्ग बताए हैं श्रेयो विधित्सया, कल्याण के लिए, तो क्या कर्म से भी आप मिल जाते हैं, ज्ञान से भी आप मिल जाते हैं, भक्ति से भी आप तीनों मार्ग से मिल जाते हैं आप, या 2 मार्ग से मिलते हैं या 1 मार्ग से मिलते हैं? ये निश्चय करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन करना तो होगा। चलिए, समस्त शास्त्रों वेदों का सार भागवत है, तो भागवत से ही समझिए। मैंने एक दिन आपको बताया था कि शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया था, पुंसामेकांततः श्रेयस तन्मे संसितुमर्हति। पुरुषों का, मनुष्यों का, जीवों का कल्याणकारक मार्ग कौन है, और वो मार्ग भी ऐसा हो जो सब उस मार्ग पर चल सके, ऐसा मार्ग बताइए। देखो, कोई नदी पार करना होता है तो एक तो ये मार्ग है कि तैर करके पार चले जाओ, मल्लाह लोग तैर के पार कर लेते हैं, और एक ये है कि पुल पर से चले जाओ पैदल, और एक ये है कि नाव पर बैठ जाओ, मल्लाह आपको उस पार कर देगा। तो सबसे सरल क्या है? सबसे सरल है नाव पर बैठ जाओ, चलना भी ना पड़े, डूबने का भी कोई डर नहीं, अपना आंख बंद बंद करके सो जाओ नाव पर, और उस पार जब पहुंच जाओगे तो मल्लाह जगा देगा। तो ऐसा मार्ग बताइए सूत जी जो बहुत सरल और सबके लिए साध्य हो। तो सूत जी ने बताया, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। एक धर्म है बस सबका, धर्म माने धारण करने योग्य, क्या? श्री कृष्ण की भक्ति, बस एक मार्ग है। हाँ, ये तो कह रहे हैं ज्ञानन कर्म च भक्तिश्च 3 है। नहीं नहीं, बस एक मार्ग है। यही बात उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछी थी कि महाराज अनेक प्रकार के मार्ग क्यों बन गए, और ये सब सही है या कोई एक सही है, और क्यों? तो भगवान ने वहां कहा था कि नहीं, कोई मार्ग सही नहीं है, भक्त्या हमें कया ग्राह्या, केवल भक्ति से मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। एकया भक्त्या, यानी कर्म ज्ञान सब बेकार हो गए। ये कर्म धर्म क्या है? वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 वर्ण, 4 आश्रम के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो।
ये धर्म कहलाता है। इसका पालन करे तो वो धर्मात्मा है, कर्मी है, दोनों नाम है उसके। लेकिन ये धर्म बदलता रहता है। ब्रह्मचारी को कहा गया कि स्त्री का फोटो नहीं देखना, 25 साल तक उसने फोटो तक नहीं देखा। उसके बाद उससे कहा गया है ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। हमसे तो गुरुजी आप कहते थे कि फोटो नहीं देखना है स्त्रियों का, अब आप कहते हैं ब्याह कर लो। हाँ हाँ ऐसे ही है। अब ब्याह किया, बच्चे कच्चे हुए, खूब नरक में होगा, तो 50 वर्ष में फिर गुरुजी आए, उन्होंने कहा देखो सब बच्चों को छोड़ दो और मियाँ बीबी दोनों जंगल में चले जाओ, भजन करो। पहले तो हमको फंसा दिया संसार में, अब कहते हैं जंगल में चले जाओ। अब बच्चों को छोड़ के जंगल में कैसे जाएं? अटैचमेंट हो गया उसमें। खैर फिर 50-25 साल बाद आए गुरुजी, उन्होंने कहा ये कौन है तुम्हारी? स्त्री है। अच्छा, और तुम्हारे ये कौन है? कि हमारे पति हैं। कोई स्त्री पति नहीं होता। कहाँ की स्त्री, कहाँ का पति? अरे वो एक इंग्लैंड में पैदा हुआ, एक अमेरिका में पैदा हुई, दोनों 7 बार घूमे, स्त्री पति हो गए, बड़े स्त्री पति वाले हैं। ये कोई नाता थोड़ा ही है, ये तो जोकरी है। तुम अबाउट टर्न, इधर जाओ, तुम इधर जाओ, अकेले जीवात्मा परमात्मा से संबंध जोड़ो। यानी ये बदल गया 4-4 बार, ये धर्म है। लेकिन भगवान की भक्ति सर्वेषां मधुपासनम, चारों वर्ण, चारों आश्रमों के लिए श्री कृष्ण भक्ति कंपलसरी है। ब्रह्मचारी है, हाँ उनको संध्या करना चाहिए। अच्छा, तो संध्या करने में पहला मंत्र है क्या? हाथ में पानी लो, लिया, ऐसे ऊपर छिड़को, छिड़का, और ये मंत्र बोलो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचि। पद्म पुराण। चाहे कोई अपवित्र हो, नहाए धोए हो, और चाहे घोर गंदा हो, किसी भी अवस्था में हो, पराकाष्ठा का गंदा हो, भीतर भी बाहर भी दोनों तरफ गंदा हो, अगर श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो बाह्याभ्यंतरा शुचि, तो बाहर भी शुद्ध हो जाए और भीतर भी शुद्ध हो जाए। ध्यान दीजिए, अरे दो ही शुद्धि तो है। बाहर की शुद्धि तो आप लोग करते ही हैं साबुन लगा के, और भीतर की शुद्धि भी हो जाए श्री कृष्ण के स्मरण से। यह ब्रह्मचारी के लिए कंपलसरी पहला मंत्र है संध्या में, और गृहस्थी के लिए भी यही, वानप्रस्थी के लिए भी यही, सन्यासी के लिए भी यही। भगवान का स्मरण करो, ये नित्य धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, पर धर्म है। यानी दो तत्व है। बड़ी सीधी सी बात समझिए गधे की अकल से। दो तत्व है, एक भगवान, एक माया, और एक है धारण करने वाला जीव। अब या तो भगवान को धारण करे या तो माया को धारण करे, और तीसरी चीज धारण करने की है ही नहीं। संसार को धारण करेगा तो 84 लाख में घूमेगा, संसार मिलेगा। भगवान को धारण करेगा तो भगवान के लोक में जाकर आनंदमय हो जाएगा। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है हमारे हिंदू धर्म की। आपको क्या चाहिए? आप चाहते हैं मृत्युलोक, हाँ, तो रजोगुण संबंधी कर्म कीजिए। आप चाहते हैं नरक, हाँ,
तमोगुण संबंधी कर्म कीजिए। आप चाहते हैं स्वर्ग, सत्व गुण संबंधी कर्म कीजिए। आप चाहते हैं परमानंद, दिव्यानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, तो हरि गुरु से प्यार कीजिए बस। और प्यार करने का तरीका में कोई अंतर नहीं है। क्रिया सर्वापि सैवात्र, दोनों तरफ एक सा प्यार, क्योंकि एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती महापुरुषों के। हमारे जितनी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ऐसे उनके भी होती है। तो जैसे हम मां से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से प्यार करते हैं, जिस तरह सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जहां जहां जाएंगे चिंतन करेंगे, ऐसे ही उधर करना है बस। शास्त्र वेद में कोई नई बात नहीं लिखी है, हमारा चैलेंज है, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। जिस तरह तुम संसार से प्यार करते हो, उस तरह भगवान से, महापुरुष से प्यार करना है। किस तरह करते हैं संसार से हम लोग? एक फार्मूला, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होने की आशा हो, बस ये विश्वास हो, इससे हमारा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, बस उससे हमारी ममता हो गई, प्यार हो गया। अगले सेकंड में मालूम हुआ नहीं, इससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, बस वैराग्य हो गया। दूर से देखा, किसी बाप का बेटा खो गया था, दूर से देखा, अरे मिल गया, ए मेरा बेटा, दौड़ के गए, मुंह देखा, अरे ये नहीं है, वैराग्य हो गया। इमीडिएटली, प्रैक्टिस नहीं करना है। हमारा स्वार्थ सिद्ध होने की बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए, प्यार हो गया। और हमारे स्वार्थ के नष्ट होने की बात बुद्धि में बैठ जाए, बस अबाउट टर्न, मार धाड़ सब कुछ होता है उसी बीबी, उसी मां, उसी बेटे के साथ। तो हमारा स्वार्थ है क्या, ये नहीं पता हमको। यहां पर हमारी गाड़ी रुकी है। स्वार्थ माने स्व का अर्थ, स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। बस अब हमने मैं का अर्थ किया शरीर, तो गड़बड़ हो गई। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्याधीशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति। जहां अपने को हमने शरीर माना, तो फिर शरीर के स्वार्थ के लिए चल पड़े। मां से इस शरीर का स्वार्थ सिद्ध होगा, बाप से इस शरीर का स्वार्थ सिद्ध होगा, बेटे से, बीवी से, पति से, पैसे से, इस संसार से इस शरीर का स्वार्थ सिद्ध होगा। क्यों? ये शरीर पंच महाभूत का है और संसार पंच महाभूत का है, सजातीय है दोनों। एक ही पदार्थ से बना है ये संसार और ये शरीर। अरे शरीर कहां बना? मां के पेट में, रज बीज से। तो शरीर से शरीर बना ना। हमने संसार के पदार्थ को खाया, उससे रस बना, रक्त बना, मांस बना, मैदा बना, हड्डी बनी, मज्जा बना, बीज बना, और फिर उससे हमने स्त्री से संपर्क किया तो वो मां के पेट में रज बीज मिल करके फिर शरीर बना। तो जिन जिन पदार्थों से संसार बना है, उन्हीं उन्हीं पदार्थों से शरीर बना है। तो जब अपने को हमने शरीर मान लिया, तो शरीर के विषय के लिए
बस वर्क करने लगे। सारा संसार भाग रहा है प्रतिक्षण। कहां जा रहे हो? वो आनंद के लिए। कहां है आनंद? 1 करोड़ मिल जाए, 1 अरब मिल जाए। हाँ, देखो देखो हमारे संसार में बहुतों को तो 1 करोड़ मिला है, तुम्हारे मोहल्ले में ही। जरा उनसे पूछ लो, क्यों भाई तुम्हारा क्या हाल है? अजी उसको बड़ा आनंद है, उसको तो 8-8 गाड़ी है और 10-10 कोठी है, हवेली है। अरे ये मत देखो, उससे पूछो उसके अंदर क्या हो रहा है। वो नींद की गोली खा के तो सो पाता है बेचारा, उसका इतना बुरा हाल है। टेंशन है, एक बीमारी है डिप्रेशन। जिसको देखो एक नई बीमारी है। और डॉक्टर के पास अगर आप जाएं और कोई रोग डॉक्टर की समझ में ना आए तो वो कहता है आप बहुत चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, हर एक से कह देता है। और सबसे ज्यादा चिंतन तो डॉक्टर करता है, आज मरीज नहीं आया, कोई हमारा बेकार गया दिन। पहले तो उसको होना चाहिए। हाँ? तो संसार में हमारे मन का अटैचमेंट क्यों हुआ? हमने अपने को शरीर माना, इसलिए हुआ। अब हम अपने को आत्मा मान लें तो फिर स्वार्थ का अर्थ समझें। मैं का मतलब कहां हल होगा? मैं दिव्य है, मटेरियल नहीं। तो दिव्य मैं का आनंद भी दिव्य होगा। जैसे आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नासिका का विषय गंध है, ऐसे आत्मा का विषय दिव्यानंद होगा। और दिव्यानंद भगवान के पास है, और वो मिलेगा गुरु के द्वारा, महापुरुष के द्वारा। तो ये नॉलेज जब हमारे खोपड़ी में भरे, तब हम परमार्थ की ABCD पर चलें।